हेलो, आप सुन रहे हैं योजना उर्फ कृति को आपकी अपनी वेबसाइट www.kissakriti.com पे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ बहुत ही संवेदनशील परंपराओं को छूती है और अगर इस कहानी के माध्यम से मैं चंद एक लोगों और परिवारों के विचारों को प्रभावित कर पाऊं तो सच ये इस कहानी की सार्थकता और मेरी सफलता होगी। तो सुनिए मेरी लिखी कहानी मेरी जुबानी। शीर्षक है तीसरी बेटी। मैं हूं दिया, एक सभ्य सुसंस्कृत अमीर नामचीन परिवार की बेटी, तीसरी बेटी। और ये कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी के चंद टुकड़े हैं जो टूटकर कांच के किरचों के जैसे चुभते हैं हमारे समाज के मुखौटे लगे चेहरों पर और देते हैं कई सदियों से उठाए जाने वाले बेतुके से सवालों के आसान से जवाब। पहला टुकड़ा, मेरा जन्म। मेरे जन्म के साथ ही टूट गया बंसल परिवार का सालों से पल रहा ख्वाब। मर गई परिवार के सो कॉल्ड वारिस के आने की उम्मीद। उलट गए कई नीम हकीमों के टोटके, शक किया जाने लगा दी गई दुआओं पे और मेरा जन्म बन गया किसी की बुरी नजर और बहुत बुरी बद्दुआ का असर। साथ ही खड़े हो गए हमारे दोगले समाज के सदियों से उठाए जाने वाले स्टैंडर्ड से सवाल। पहला सवाल, लड़का पुरखों को तारता है तो अब बंसल परिवार के पुरखे अतृप्त ही रह जाएंगे। दूसरा सवाल, लड़का ही वंश बढ़ाता है तो अब इस परिवार का क्या होगा। तीसरा सवाल, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा अब। और चौथा और सबसे अहम सवाल, कौन देगा अब मिस्टर एंड मिसेस बंसल की चिता को अग्नि। साहब, इन्हीं सब सवालों का जवाब देती मेरी यानी बंसल परिवार की तीसरी बेटी की कहानी। शायना दीदी के पैदा होने पे जहर का घूंट पीकर भी मॉडर्न दिखाने की खातिर खुशियां मनाई गईं। जब श्रेया दीदी हुई तो मायूसी थी, पर फिर भी लोगों ने दबी जबान में बधाइयां दी और साथ में मुफ्त सलाह भी दे डाली कि चलो कोई बात नहीं, अभी तीसरी बार ट्राई करना, भगवान ने चाहा तो लड़का ही होगा। और अब मैं इस घर की तीसरी बेटी, जो लोगों की सलाह पे अमल करते हुए किया जाने वाला फुल एंड फाइनल ट्राई थी। फाइनल इसलिए साहब कि अब चाहे जो भी हो, 3 से ज्यादा बच्चे पालना तो आजकल के जमाने में नामुमकिन ही है ना। कई दिनों तक शोक में डूबे खानदान ने मुझे कोई नाम तक नहीं दिया और आखिरकार नाम दिया, जो मुझे शायना दीदी ने दिया था। दीपक न सही तो दिया ही सही। नवजात बच्चे को क्या पता ये सब, पर हां, टुकुर टुकुर सबको प्यार से देखती मैं तरसती थी गोदी में उठाए जाने के लिए। माँ मुझे दूध पिलाती, अपने सीने से लगाती और बात बेबात रोने लगती मेरा चेहरा देखकर। दादा दादी को रिश्तेदारों ने मनहूसियत जताने का, शोक अफसोस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। समझ सकते हैं आप कि जिसका बीज ही बेटा होने की आस में बोया गया हो, जिसका प्रसव का पूरा समय पीर फकीरों की बेटे होने की दुआओं में बीता हो, वो अगर दुनिया में एक दूसरे दर्जे का वजूद यानी लड़की का रूप लेके पैदा हो तो क्या हाल होगा उस माँ का, जिसने इतने कष्ट सह के
उस जिंदगी को जिंदगी दी हो। पर माँ के लिए क्या लड़का और क्या लड़की। मेरे पापा भी उदार थे, बस हिम्मत वाले नहीं थे। जॉइंट फैमिली में उनकी चले ऐसा कैसे होता। इसलिए वो भी बहुत दुखी थे मेरे आने पे। इकलौते बेटे की 3 बेटियां। यूं जताया जा रहा था साहब जैसे हमारी सो कॉल्ड विलक्षण प्रजाति डायनासोर टाइप विलुप्त होने वाली थी, वंश भस्म होने वाला था, और इसका सारा कसूर मेरी माँ का था जो खानदान को एक बेटा नहीं दे पाई थी। मेरे जन्म के 2 महीने बाद हमारे घर के नौकर रामचरण के यहाँ दूसरी बेटी होने पे वो मिठाई लेके हमारे घर आया। दादाजी ने ताना मारा, छोकरी की मिठाई बांट रहा है पागल। 5,000 रुपया महीना कमाने वाला रामचरण बोला, बाबूजी आजकल के जमाने में लड़का लड़की क्या फर्क पड़ता है, संतान सारी एक जैसी। और हमारे यहाँ बाबूजी सीधा साधा होता है, दहेज वहेज ना होवे ना हमारे यहाँ आप लोगों के जैसे। आप ठहरे ऊंची जाति वाले बड़े लोग। तमाचा था वो हमारी ऊंची जाति के मुंह पे। वाकई कितना ऊपर था रामचरण और उसका गरीब समाज हमारी सो कॉल्ड ऊंची जाति और समाज से। 21वीं सदी में जहां बहुत कुछ बदला है, हमारा सभ्य समाज अगर बस थोड़ा और बदल जाता तो शायद मैं दुनिया में ही नहीं आ पाती। ताज्जुब होता है सोच के कि कैसा समाज है। सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध लोग ही सबसे कमजोर होते हैं। भीड़ की चाल चलने वाले, जिगर नहीं है कुछ अलग करने का, सही को सही कहने का और लकीर के फकीर ना बनने का। पर अगर वो ऐसा करते तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं आ पाती। 3 महीनों तक पापा ने मुझे ढंग से नहीं देखा। पर फिर एक दिन जब मैं जोर जोर से रो रही थी और माँ किसी काम में लगी थी, चुपके से पापा कमरे में आए और बहुत देर तक मुझे निहारते रहे। मैंने उन्हें देखकर रोना बंद कर दिया। वो जल्दी से आए और मुझे गोद में उठा के बोले, कितना प्यारा बच्चा है मेरी सुंदर सी गुड़िया। मैं तुझे बहुत प्यार दूंगा मेरी छोटी लाडो। और मुझे गले से लगा लिया। कुछ समझी तो नहीं मैं, पर गुलगुली सी हुई और खिलखिला के हंस पड़ी। और जोर से हंस दिए पापा भी। वंश की बात करने वाले शायद भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ नेहरू का वंश खत्म नहीं हुआ था और इसे सारा देश स्वीकार करता है। तो साहब, जब बड़े बड़े राज परिवारों का नहीं हुआ तो आपका ऐसा कौन सा वंश है जो खत्म हो जाएगा। सच कैसी विडंबना है और कितना बड़ा ढकोसला। दूसरा टुकड़ा, मेरा वजूद। पिछले कई सालों में मेरी माँ काफी बदल गई थी। सीधी सादी घरेलू औरत अब एक जागरूक महिला थी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी 3 बेटियों को वो सब कुछ देंगी जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके और उनका वजूद सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों से न होकर खुद से हो। आसान नहीं था ये, बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। पर मेरी माँ ने ये किया और मेरे पापा मूक ही सही पर हमेशा उनके साथ खड़े थे। हमारी सुप्रिया ताई, जिनके 2 बेटे थे, जब भी माँ उन्हें बायना देने जाती, भगवान तुम्हें बेटा देकर आशीर्वाद देके जलील करना नहीं छोड़ती। आखिर एक दिन माँ ने बोल ही दिया, भाभी जी, अगर आशीर्वाद देना ही है तो ये दें कि मेरे बच्चे खुश रहें, इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। वैसे भी आशीर्वाद सामने वाले के लिए दिया जाता है, अपने लिए नहीं। हम तीनों बहनों की मासूम आंखों को मायूस कर दिया जाता।
रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन। मेरी दादी कहती, मुई ये तीसरी है जो तुम्हारे भाई की जगह आ गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे की खुशियों को। कई साल यही डायलॉग सुनने के बाद शायना और श्रेया दीदी ने एक बार रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधी और दादी से कहा, ये लो दादी, ये है हमारा भाई, अब आगे से कुछ मत कहना, समझी। छोटी सी मैं बड़े मजे से फिर हर साल दोनों दीदियों से राखी बंधवाती और फिर गिफ्ट भी उन्हीं से मांगती। कदम कदम पे लोग हमें समझाते कि हम लड़कियां हैं, अपने माता पिता के लिए इतना बड़ा बोझ, और कैसे हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे बड़ी बात कि क्योंकि हमारे भाई नहीं है, इसलिए हमारी शादी में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए खबरदार, कोई भी गलती हमारे परिवार पे बहुत भारी पड़ सकती है। अब सोच के हंसी आती है, पर सच मेरे माता पिता का जिगर और हिम्मत थी कि उन्होंने हमें हमेशा भरपूर मौके दिए, हम पर विश्वास किया और जहां जैसे देखा हमारी काबिलियत को निखारने की कोशिश की, ना कि लड़की हैं इसलिए दबाने की। शुरू में दादा दादी से पापा की लड़ाई हो जाती थी, पर धीरे धीरे वो भी समझ गए कि अब जो हैं हम तीनों हैं, इस घर का वर्तमान और भविष्य भी। मुझे बचपन से ही मार्केट का काम करने का बड़ा शौक था, चाहे बाजार से सब्जी लानी हो, शॉपिंग जाना हो, गैस भरवानी हो, ये सब काम मैं और मेरी साइकिल ही करती। बड़ी हुई तो मेरी गाड़ी मारुति 800 पूरे परिवार की सवारी बन गई। डॉक्टर, लॉयर, बैंक, स्टेशन से किसी का पिकअप या ड्रॉप, सब मेरी जिम्मेदारी। तो मेरा पहला जवाब समाज के ज्वलंत प्रश्न के लिए, जब मैं 26 जनवरी की परेड में सेलेक्ट हुई तब, जब मैंने स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप जीती तब, जब मैं अपने परिवार का हर कदम पे सहारा बनी तब, और हर उस समय जब मैंने और मेरी दोनों बहनों ने परिवार का सर गर्व से ऊंचा उठाया तब, क्या हमने अपने पुरखों को नहीं तारा? खुश नहीं होते होंगे क्या हमारे पूर्वज हमें ऊपर से देखकर? सोचिए, जरूर सोचिए। हम तीनों बहनें बड़ी होने लगी, हीरे चमकने लगे और चुंधियाने लगी जमाने की आंखें। शायना दी, उनको डांस का बहुत शौक था बचपन से, और आज वो एक फेमस क्लासिकल डांसर हैं और अपना डांस स्कूल चलाती हैं। श्रेया दी, जिनमें एक सुघड़, सुशील और संवेदनशील लड़की के सारे गुण थे बचपन से, वो आज एक एनजीओ चलाती हैं गरीब लड़कियों की एजुकेशन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और मैं बंसल परिवार की तीसरी बेटी, 28 साल की दिया। पंख नहीं दिए भगवान ने, पर उड़ना चाहती थी हमेशा, इसलिए आज मैं पायलट हूं। हम तीनों की शादी हो गई अपनी मर्जी से। शायना दीदी के एक बेटा और एक बेटी हैं, श्रेया दी की 2 बेटियां हैं और मेरी एक बेटी। और हमारे मम्मी पापा साल के कई महीने तो अपना बुढ़ापे का अनमोल समय एंजॉय करते, देश विदेश घूमते, और बाकी के समय हम तीनों बहनों के बीच में बट जाते। लड़ाई होती हमारी और बोली लगती कि किसके पास रहेंगे मम्मी पापा इस महीने। उधर हमारी सुप्रिया ताई अब जब माँ से मिलती हैं तो कोसती रहती हैं अपनी किस्मत को कि कैसे वो 2 बेटों के बीच में बट गई हैं।
बटे तो हमारे माता पिता भी थे, पर फर्क सिर्फ इतना कि हम लड़ते थे उन्हें अपने साथ रखने के लिए, और उनके बेटों में से कोई उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। पर बेचारी रहती हैं अपने खानदान के 2 चिरागों के साथ बारी बारी अपना ज़मीर मार के, और पूछती हैं भगवान से कि काश काश उन्हें भी एक बेटी होती। इस तरह हम तीनों बहनें हैं बंसल खानदान के नए वंशज, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा, और हमारी संतानें बढ़ाएंगी बंसल परिवार के बीज को आगे। मिले कुछ जवाब? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। इस कहानी का तीसरा और आखिरी टुकड़ा, और साथ ही आखिरी जवाब भी। बहुत इलाज कराने के बाद भी अब आखिरी उम्मीद टूट गई थी। कहां कहां नहीं भटकी मैं पापा को लेके, जहां जहां से उम्मीद की एक किरण भी नजर आई वहां गई और पापा का इलाज कराया, पर फिर भी हम पापा को बचा नहीं पाए। मातम के बीच में सवाल उठा, कौन देगा पापा की चिता को अग्नि? घर के बड़े बूढ़े खोजने लगे चचेरे ममेरे भाइयों को। लड़कियां शमशान में नहीं जाती, शव यात्रा के साथ नहीं जाती, एक आवाज आई, बस अब बहुत हुआ। मेरा जन्म चाहे मायूसी लाया हो, पर अपने पापा को मैं किसी और के हाथ नहीं दूंगी, मैं जोर से चिल्लाई। कौन था हमारे साथ जब हम पापा को लेके भटक रहे थे इलाज के लिए? और अब कोई और हमारे पापा की अंतिम रस्म निभाएगा सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं? नहीं, कि हमें स्वीकार नहीं। हमारा अधिकार दकियानूसी दोगले समाज की सड़ चुकी परंपराओं का मोहताज नहीं। हम देंगे उनकी चिता को अग्नि, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अधिकार है। और इस तरह शायना, श्रेया और दिया ने दी अपने पापा को अंतिम विदाई, और साथ ही दिया समाज के आखिरी सवाल का जवाब। तो ये थी दिया बंसल परिवार की तीसरी बेटी की कहानी, योजना उर्फ कृति की जुबानी। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर लेकर आते हैं आपके लिए कुछ और नई ताज़ा तरीन किस्से, कहानियां, कविताएं आपके अपने किस्साकृति.com पे।